नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 में पूछे गए प्रश्नों के संभावित उत्तर को। याद रखें, ये उत्तर जो है केवल अनुमान के आधार पर बताया जा रहा है। अंतिम रूप से संस्था द्वारा जारी किए गए मॉडल आंसर ही जो है वो सर्वमान्य होगा। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर, जो कि हिंदी विषय का प्रश्न है। दिया गया है कि कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए। यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आज्ञार्थक। अगला है, हार का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गले का आभूषण, पराजय और पुष्पमाला। ये सभी इसके सही आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्थान का विलोम शब्द है? तो ऑप्शन नंबर सी, पतन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, अशुद्ध वाक्य राम और मोहन खेलता है। अगला है, वह धीरे धीरे चलता है। वाक्य में धीरे धीरे कौन सा शब्द है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया विशेषण, चूंकि क्रिया का विशेषता बता रहा है। छठवां नंबर का प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूज्यनीय लिखा है। अगला है, हंसना किस प्रकार की क्रिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सही संधि विच्छेद इसका हो जाएगा अतिधन आचार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला है, कनक का एक अर्थ सोना होता है, इसका दूसरा अर्थ क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धतूरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सी जो है ये सही आंसर है, आशीर्वाद। अगला है, जो कि सेकंड पार्ट में अंग्रेजी का दिया हुआ है, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिमिस्ट। अगला है, द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट मंडे, खाली स्थान 9 AM। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑन और एट। अगला प्रश्न है, चेंज इनटू पेसिव वॉइस, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, द मेस्कुलाइन फॉर्म ऑफ मैरिज। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टालियन। अगला प्रश्न है 15वां नंबर का, चूज द करेक्ट ऑप्शन, माउंट एवरेस्ट इज खाली स्थान हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द। अगला प्रश्न है 16वां नंबर का, कंप्लीट द सेंटेंस टू शो इक्वल कंपैरिजन, दिस स्मार्टफोन इज जस्ट गुड द मोर एक्सपेंसिव मॉडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस वेयर द एडवर्ब ऑफ प्लेस इज करेक्टली लोकेटेड एट द एंड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दे वेंट टू प्ले आउटसाइड। अगला है, बी केयरफुल दैट हेवी बॉक्स खाली स्थान फॉल ऑफ द सेल्फ। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इज गोइंग टू। अगला प्रश्न है 19वां नंबर का, व्हाट इज द पेसिव वॉइस ऑफ द बॉय ब्रोक द विंडो पेन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द विंडो पेन वॉज ब्रोकन बाई द बॉय। अगला है, यू लुक एग्जॉस्टेड, यू खाली स्थान टेक सम रेस्ट गिविंग एडवाइस। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुड। अगला है, जो कि तीसरे खंड से है और ये रीजनिंग से पूछा गया प्रश्न है, 3x3 ग्रिड में कितने वर्ग हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है, 14 वर्ग। अगला प्रश्न है 22वां नंबर का, अगर आज सोमवार है तो 100 दिनों के बाद में कौन सा दिन होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, बुधवार इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक घन में कितने किनारे होते हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 12। अगला प्रश्न है, कुल वर्गों की संख्या गिनिए, बी जो है इसका सही आंसर है, 5 वर्ग। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए फैमिली ट्री वंश वृक्ष को देखिए, अगर ए डी का दादा है तो एफ का ई से क्या रिश्ता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है, कजिन, चचेरा, ममेरा या भाई बहन। अगला प्रश्न है, अगर रोज का कोड टी क्यू यू जी है तो लिली का कोड क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एन के एन ए। अगला प्रश्न है, एक महिला जो है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते बेटे की बेटी है, वह महिला राज से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेटी से। अगला है, सीरीज को पूर्ण कीजिए, ACFJO
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यू। अगला है सीरीज में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 2, 6, 12, 20 और 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42। अगला है 6 खिलाड़ियों से कितने अलग अलग जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो डायग्राम दिया हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 जोड़े। अगला प्रश्न है यदि किसी कूट भाषा में स्कूल को TDIPPM लिखा जाता है तो मार्केट को किस प्रकार लिखा जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए NBSLFU। अगला है 4 विकल्पों में से उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए जो आकृति मैट्रिक्स को पूर्ण करती हो। तो इसका चित्र के आधार पर जो सही विकल्प है ये ऑप्शन नंबर बी जो है आकृति 2, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है, इसके बाद वह पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है पूर्व दिशा में। अगला प्रश्न है जो कि 34वां नंबर का प्रश्न है APR X S तथा Z एक पंक्ति में बैठे हैं, S और Z बीच में बैठे हैं, A और P दोनों सिरों पर बैठे हैं, R A के बाईं ओर बैठा है, P के दाईं ओर कौन बैठा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी X जो है। अगला है यदि किसी घड़ी में समय 4:20 है तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना अंश का होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 अंश। अगला है श्रृंखला को पूरा कीजिए 2, 6, 12, 20, 30। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42। अगला है यदि मदर को OMHTRE लिखा जाए तो फादर को किस प्रकार लिखा जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है AFHTRE। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन कीजिए। तो इसका यदि पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, वह 135 अंश घड़ी की दिशा में घूमता है, अब उसका मुख किस दिशा में होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है यदि किसी महीने की 5 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 23 तारीख को कौन सा दिन होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शुक्रवार। इसके पश्चात अगला खंड जो है वो चौथे नंबर का है। इसमें शैक्षिक एवं सामान्य बोध से प्रश्न दिए हुए हैं। मानव पूंजी सुधारने वाली नीति कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षा व स्वास्थ्य में निवेश। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में वन कटाई का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जैव विविधता की हानि। अगला प्रश्न है भूगोल में फील्ड विजिट मुख्यतः किस पद्धति से संबंधित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अवलोकन विधि। अगला प्रश्न है पानी किस तापमान केल्विन पर जमता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 273 केल्विन। अगला प्रश्न है भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1982। अगला प्रश्न है pH 7 से कम होने का अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अम्लीय। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्क रेखा। अगला प्रश्न है 49 नंबर का NEP 2020 के अनुसार कक्षा 9 से 12 को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माध्यमिक चरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ई श्रम। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1911। इसे हम लोग SST के वीडियो में देखे भी थे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है NH44। अगला प्रश्न है मध्याह्न भोजन योजना का संबंध किससे है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक शिक्षा से।
अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 मौलिक अधिकार। अगला है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। अगला है, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम किस भाषा में होना अधिक प्रभावी माना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मातृभाषा में। अगला है, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख है कौन होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरपंच जो है ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। अगला प्रश्न है जो कि खंड 5 से है, शिक्षण अधिगम और विद्यालय से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कब लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 जुलाई 2020। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की एक अवस्था नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो कुशल क्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम एक उदाहरण है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरौपचारिक शिक्षा का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जैविकी मांग है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो भोजन। अगला प्रश्न है, छात्रों के अधिगम को आप कैसे बढ़ाएंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ाकर। अगला प्रश्न है, 5+3+3+4 संरचना की शुरुआत किस नीति ने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला प्रश्न है, परंपरागत शिक्षण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका अध्यापक केंद्रित। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने निम्नलिखित में से किस अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को लागू किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, 11 नवंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के प्रावधान को सुनिश्चित करता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 45। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। अगला है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे शिक्षक की विशेषता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रभावी संप्रेषण कौशल। अगला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1953। अगला प्रश्न है, ब्लूम की वर्गीकरण पद्धति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है अधिगम उद्देश्यों से। अगला प्रश्न है, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए कौन सा शिक्षण सहायक सर्वाधिक प्रभावी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है श्रव्य दृश्य सामग्री जो है वो इसके लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई मुख्यतः किस पर केंद्रित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों के समग्र विकास पर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तक तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनसीईआरटी। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी। अगला भाग जो कि है भाग 6 से, ये विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्न इसमें दिए गए हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है जिसमें रक्त का थक्का आसानी से नहीं बनता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है भार जो है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की कौन सी घटना आकाश के नीले रंग और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग दिखने के लिए जिम्मेदार है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, पौधों में जल तथा घुले हुए खनिजों का ऊपर की ओर परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न है, जीवों में आनुवांशिक सूचना का वाहक डीएनए किसका संक्षिप्त रूप है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन और ब्यूटेन।
अगला प्रश्न है, जीवों को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों से बचाने वाली ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में स्थित होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल एक्सेप्टर सर्वग्राही माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठोस में। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट 20 सेकंड। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत। अगला है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर है, हरे पौधे भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस। अगला, ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी। अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, जो कि गणित विषय से संबंधित है, 101 नंबर का, राम के पिता की उम्र राम की उम्र के दोगुने से 3 साल ज्यादा है। राम के पिता 45 साल के हैं। राम की उम्र पता करने के लिए एक समीकरण बनाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 72 अंश। अगला प्रश्न दिया है, एक फल के गोदाम में 1600 किलोग्राम आम रखे हुए हैं। अगर उनमें से 23% आम सड़े हुए हैं तो गोदाम में कितने आम अच्छे हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है 1232 ग्राम। अगला प्रश्न है, जब x बराबर 15 और y बराबर 3 हो तो 9x वर्ग धन 49y वर्ग ऋण 42xy का मान क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है 576। अगला प्रश्न है, 6,000 रुपए की राशि का कुछ हिस्सा 3% सालाना और बाकी हिस्सा 5% सालाना साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। अगर 1 साल बाद कुल ब्याज रुपए 220 मिला तो 3% पर कितनी राशि उधार दी गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है 4,000 रुपए। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए डेटा की माध्यिका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है 68। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर वह 12, 16, 21 और 36 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 504। अगला प्रश्न है, रश्मि सोमवार को 5/6 घंटे, मंगलवार को 3/4 घंटे और बुधवार को 1/2 घंटे पढ़ाई करती है। उसने इन तीनों दिनों में पढ़ाई में कुल कितना समय बिताया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो है 125 मिनट। अगला प्रश्न है, सरल बनाइए। तो इसका जो 109 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है 23/63। अगला प्रश्न है, साहिल रंजित से 8 साल छोटा है। अगर उनकी उम्र का अनुपात 7:9 है तो साहिल की उम्र क्या होगी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है 28 साल। अगला प्रश्न है, यदि 15 धन 5 गुणा 2 भागित 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 50, 60 तथा 70 अंश के हों तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूनकोण त्रिभुज। अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज की सभी भुजाएं कैसी होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समान होती है। अगला प्रश्न है, 3/4 धन 1/4 का मान क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 होगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्त में व्यास त्रिज्या का कितना गुना होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 गुना होता है। अगला प्रश्न है, 1000 मिलीमीटर बराबर होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है 1 लीटर होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 60 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है, घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है 6 फलक होते हैं।
अगला प्रश्न है, यदि 5x बराबर 25 हो तो x का मान क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2πr। अगला प्रश्न है जो कि सामाजिक विज्ञान के भाग से है, 121वां नंबर का, व्यपगत का सिद्धांत किसने शुरू किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नेतृत्व में ब्रिटिश संस्थानों, स्कूलों, अदालतों और सामानों के बहिष्कार का समर्थन करने वाले देशव्यापी जन आंदोलन के लिए इनमें से कौन सा समय काल सही है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 से 1922। अगला है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकारों को मौलिक अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से बनाया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः भारत में भूमि रक्षण का प्रमुख कारण नहीं माना जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एकल फसल खेती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है परिवहन एवं संचार नेटवर्क को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों में छत्तीसगढ़ विशेष रूप से किस खनिज के भंडार और उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टीन अयस्क के लिए। अगला प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए किस देश की आर्थिक नियोजन प्रणाली को आदर्श या मॉडल माना गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो सोवियत संघ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वैधानिक संस्था भारत में शिक्षक शिक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विनियमन करती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर विभाजित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी परिसंपत्तियों एवं उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है गणराज्य। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1945। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था भारत में किस संशोधन द्वारा लागू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 73वां संशोधन के द्वारा। अगला है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। अगला है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सही है ऑप्शन ऑप्शन बी हीराकुद बांध। अगला प्रश्न है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला और अंतिम प्रश्न है 140वां नंबर का, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पिंगली वेंकैया। तो ये रहे साथियों आपके कुल 140 प्रश्नों के संभावित उत्तर। अंतिम और स्पष्ट रूप से जो उत्तर है वो संस्था द्वारा जारी किए गए मॉडल आंसर को ही सर्वमान्य माना जाएगा। धन्यवाद।